चलिए आज हम बातचीत करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड के बारे में। और यह भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ही एक पार्ट है जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा आइसोसाइनाइड। ध्यान देना, यहां पे कहूंगा आइसो CYANID आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड तो ध्यान देना, आइसोसाइनाइड का फर्स्ट में मैं बातचीत करूंगा प्रिपरेशन, PREPARATION प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, तो प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड में हम फर्स्ट देखेंगे ये फर्स्ट कि फर्स्ट में हम प्रिपरेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड्स। आप कहेंगे PREPARATION प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड बाय अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से हम इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो आप कहेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड, इसमें आप कहेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड ALKYL अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ यहां आप कहेंगे रिएक्ट्स विथ मेटल साइनाइड। यहां पे आप कहेंगे मेटल CYANID मेटल साइनाइड। ध्यान देना, मेटल साइनाइड में जो तुम्हारा मेटल्स होगा, मेटल साइनाइड में यहां अगर मैं मेटल्स के बारे में बातचीत करूं, मेटल के बारे में, तो यहां हम लेंगे सिल्वर और कॉपर। मेटल यहां आप कहेंगे सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर टू फॉर्म्स मेटल्स आइसोसाइनाइड, या आप कहेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसो CYANID आइसोसाइनाइड। अब ध्यान देना, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, जैसे RX है और इसका अगर हम रिएक्शन करा दें AgCN, तो यहां जो बनेगा आपका RN डबल बाउंड C आइसोसाइनाइड। और अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं, इसी में से सेकेंड ये RX, और इसको मैं कॉपर साइनाइड के साथ CuCN के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं, हीट करा दूं, इसको भी हीट करा दूंगा, तो आप कहेंगे कि इसमें भी RN डबल बाउंड C, ये कोऑर्डिनेट बाउंड इस फॉर्म में आएंगे, प्लस CuX होगा और यहां पे तुम्हारा AgX बनेंगे। अब ये बनेंगे कैसे, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। ध्यान देना, जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो सबसे पहले आप AgCN के बारे में बातचीत करेंगे। तो AgCN प्रीडोमिनेटली इसमें कोवलेंट बाउंड रहता है, आयनिक बाउंड होता ही नहीं है। तो AgCN का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, यहां पे अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा, तो यहां Ag, यहां C ट्रिपल बाउंड N, और ये जो बाउंड है यहां कोवलेंट बाउंड है, कोवलेंट बाउंड है। और इस पॉइंट पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये फ्री है, यही रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। अगर मैं इसको रिएक्शन में इन्वॉल्व कर लूं, तो आप कहेंगे कि AgC ट्रिपल बाउंड N है और यहां पे RX है। ध्यान देना, ये जो RX है ये R तुम्हारा 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा। तो इसका जो लोन पेयर है जैसे ही इस पे अटैक होगा, ये X उठ करके बाहर, अगर X उठ करके बाहर जाएंगे तो यहां हो जाएंगे AgC ट्रिपल बाउंड N, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पे R मिलेंगे। ध्यान देना, यहां से X माइनस बाहर गए, और जैसे ही यहां से X माइनस बाहर गए, अब ये X माइनस, आप सुनोगे, ये जैसे ही स्पेटल होगा तो यहां पे आपको दिखाई देंगे AgC, यहां डबल बाउंड N, ये न्यूट्रल, यहां R और ये पॉजिटिव चार्ज। अब सुनोगे, X जो बाहर गया है, X इस पे अटैक करेंगे, इसको उठा करके बाहर, और यहां पे बना लेंगे AgX प्लस C डबल बाउंड N,
ये आर, और इसी को मैं कहूंगा आर एंड डबल बॉन्ड सी, और अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद हम दूसरे मेथड के बारे में बातचीत करेंगे। ये फर्स्ट मेथड हुआ, अल्काइल हैलाइड से आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन किया। ध्यान देना, इसी में अगर मैं सेकेंड मेथड के बारे में बातचीत करूंगा, सेकेंड मेथड के बारे में, या मैं इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। ध्यान देना, इसी का मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैं कह दूं CH3Cl है और इसको AgCN के साथ रिएक्शन करा देता हूं, तो आप कहेंगे इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3NC प्लस AgCl होगा। ध्यान देना, इसका AgCl बाहर और N के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर यहाँ पे CH3CH, CH3 है, Cl है, और यहाँ पे CuCN भी ले लूँ, तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट बनेंगे CH3CH, यहाँ CH3 बनेंगे, NC बनेंगे, ये इस टाइप से बनेंगे। ध्यान देना। तीसरा अगर मैं कह दूँ कि अगर तेरा फिनाइल है, यहाँ CH2, यहाँ Cl है, और यहाँ भी AgCN के साथ अगर मैं इसको हीट करा दूं, तो यहाँ जो तेरे प्रोडक्ट बनने वाले हैं ये कुछ इस तरह से बनेंगे। बेंजीन रिंग के साथ CH2NC, या आप इसी को कहेंगे बेंजीन रिंग, ये CH2N डबल बॉन्ड C, ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान देना, इसके बाद अगर मैं बेंजीन रिंग ले लूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे अगर मैं Cl ले लूँ, और यहाँ पे अगर मैं CuCN के साथ रिएक्शन करा दूँ, तो आप कहेंगे CuCN में भी आयनिक बाउंड नहीं होगा, ये प्रीडोमिनेटली रहेगा कोवलेंट बाउंड। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, बेंजीन रिंग CH, CH3N ट्रिपल बाउंड, ये C, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम दूसरा प्रिपरेशन देखेंगे, सेकेंड प्रिपरेशन। ये तुम्हारा फर्स्ट प्रिपरेशन हुआ, इतना को लिख लो। ध्यान देना, अब यहीं पे अगर हम देखेंगे सेकेंड प्रिपरेशन, ध्यान देना, यहां सेकेंड प्रिपरेशन, यहां आप कहेंगे सेकेंड प्रिपरेशन, तो यहां पे मैं कहूंगा प्रिपरेशन ऑफ PRATION, प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड बाय 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। ध्यान देना, एक्चुअली ये जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे when 1 degree amine, when 1 degree amine reacts with chloroform, reacts with chloroform, chloroforms and alcoholic KOH or NaOH, and alcoholic KOH or NaOH or NaOH forms isocyanide. This reaction is called कार्बाइल एमीन रिएक्शन। यहाँ पे आप कहेंगे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ध्यान देना, कार्बाइल एमीन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, तो इसमें मैं कहूंगा RNH2, और इसको अगर मैं CHCl3 और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दूं, अल्कोहलिक KOH के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे RN
डबल बॉन्ड सी आप ऐसा लिख सकते हो, या आर एन सी लिख सकते हो, या यहां पे आप कहेंगे आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो। और ये तीनों के तीनों आपके सेम फॉर्म हैं, और इसका नाम होगा अल्काइल, अल्काइल आइसोसाइनाइड। और ये अल्काइल आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन हम प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन में हम पढ़े हुए हैं। ओनली 1 डिग्री एमाइन, ओनली 1 डिग्री एमाइन रिएक्ट्स विद, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं देखेंगे। आपको अगर मैकेनिज्म देखनी है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन देखेंगे, उसमें आपको मिलेंगे। इसमें मैं एग्जाम्पल भले ले सकता हूँ, जैसे मैं कह दूँ कि CH3NH2 है, और इसको अगर मैं CHCl3 और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दूँ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ बनेंगे CH3NC। यहाँ पे देखो कि CH3CH2 NH2 ले लेते हैं, CHCl3 अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर देते हैं, तो यहाँ भी बनेंगे CH3CH2 NC ही बनेंगे, आइसोसाइनाइड बनेंगे। सेम कंडीशन एरोमेटिक के साथ ही भी आएंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 ले लेते हैं, CHCl3 ले लेते हैं, और अल्कोहलिक KOH और NaOH का यूज करते हैं। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे अल्कोहलिक KOH और NaOH का। हम KOH और NaOH किसी भी चीज़ का यूज करेंगे, तो यहाँ आपको जो बनेंगे बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड C, ये आइसोसाइनाइड मिलेंगे। और ये रिएक्शन जो है तुम्हारा कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। इतना को लिख लो, सेकेंड प्रिपरेशन। ध्यान देना, इसके बाद हम तीसरा प्रिपरेशन देखेंगे आइसोसाइनाइड का। तीसरा प्रिपरेशन, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, ये जो थर्ड तुम्हारा प्रिपरेशन होगा, ये होगा तुम्हारा एन अल्काइल फॉर्मामाइड से। यहां पे मैं कहूंगा तीसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रिपरेशन कहूंगा प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड बाय एन अल्काइल फॉर्मामाइड, बाय एन अल्काइल फॉर्मामाइड, एन अल्काइल फॉर्मामाइड, एन अल्काइल फॉर्मामाइड। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो मैं कहूंगा व्हेन एन अल्काइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड reacts with POCl3 and sodium tertiary butoxide, and sodium tertiary butoxide, tertiary butoxide to forms alkyl isocyanide, alkyl isocyanide। ये अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे होगा ये देखना, जैसे मैं कह दूं कि Rn, यहां पे मैंने लिया H, C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैं H कह दूं, तो इसका नाम है एन अल्काइल फॉर्मामाइड। और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं POCl3 एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड को मैं कहूंगा, यहां लिख ही देता हूं
CH3CH3 ONA, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। यहां मैं कह देता हूं सोडियम टर्शियरी, यहां आपको कहूंगा सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं RNC मिलेंगे, या आप कहेंगे RN, ये C, ये इस टाइप से आपको मिलेंगे। थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म यहीं पे दिखाना चाहता हूं, आप इसको ठीक ढंग से देखेंगे। ध्यान देना, जब इसका मैकेनिज्म देखते हो आप लोग, मैकेनिज्म, तो ध्यान देना RN, यहां H ले लूं, C डबल बाउंड OH, और इस पे अगर मैं POCl3 के साथ रिएक्शन करा दूं तो ध्यान देना यहां जो तुम्हारे हैं P डबल बाउंड O ClClCl, ध्यान देना इसका लोन पेयर है। ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके ऊपर आएंगे, तो ये तुम्हारे दिखेंगे RN H C डबल बाउंड O, यहां पॉजिटिव चार्ज P, O नेगेटिव चार्ज ClCl, यहां पे Cl, ये तुम्हारा H। अब सुनना, ये जैसे ही इस पे अटैक होगा, यहां पे अटैक होगा, आप कहेंगे कि यहां से Cl बाहर निकल जाएंगे। यहां से Cl अगर बाहर निकलेंगे तो ये जो तेरे को दिखाई देने वाले पार्ट हैं ये मिलेंगे R NH, यहां NH C डबल बाउंड O पॉजिटिव चार्ज, P डबल बाउंड O ClCl, यहां पे H। अब सुनना, अब यहां पे होता है कि इसका जो लोन पेयर है ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके ऊपर आएंगे, और ऊपर आएंगे तो RN, यहां पे H मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड C, यहां O P डबल बाउंड O Cl, और यहां पे Cl, ये H आपको इस टाइप से मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, जब Cl बाहर गया है, यहां से तुम्हारा जो Cl नेगेटिव चार्ज बाहर गया है, ये Cl नेगेटिव चार्ज इसके इस पॉइंट को अटैच करेगा, ये उठ करके यहां, और यहां अगर अटैच होगा तो यहां जो प्रोडक्ट बनाएंगे RN, ये न्यूट्रल होंगे, डबल बाउंड C, और यहां पे कहेंगे O P डबल बाउंड O ClCl, यहां पे तेरा H मिलेंगे। अब सुनना, यहां तेरे को ऐसे मिलेंगे Cl। अब ध्यान देना कि ये जैसे ही इस पे अटैक कराएंगे ये उठ करके बाहर निकलेंगे, और ये उठ करके बाहर जाएंगे, तो यहां जो आपको मिलने वाला है RN ट्रिपल बाउंड C, यहां पॉजिटिव चार्ज ये H, और ये जैसे ही उठ करके बाहर गए हैं तो यहां जो बाहर जाएंगे तो O नेगेटिव चार्ज P डबल बाउंड O, यहां Cl, ये Cl, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, और अगर ये इस साइड आते हैं तो ये बनाएंगे RN, यहां आप कहेंगे C, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, और इसी को मैं अल्काइल आइसो, यहां पे कहेंगे NC, अल्काइल आइसोसाइनाइड, यहां आपका RNC का फॉर्मेशन किया। तो ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास कोई N अल्काइल फॉर्मामाइड है तो जब यहां रिएक्शन करेगा तो यहां पे आपका ट्रिपल बाउंड दिखाई देगा, यहां पे आपका ट्रिपल बाउंड होगा। मैं एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको इसको बता देता हूं कि इसका प्रोडक्ट क्या सब बनेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले इतना को लिख लो, मैकेनिज्म तो तुम्हारा यही हुआ। अब सुनना, ये तीसरा प्रिपरेशन था, इसी में मैं कुछ एग्जाम्पल देख लूं। एन अल्काइल फॉर्मामाइड से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। ध्यान देना, इसमें हम बातचीत करेंगे कि जैसे मैं आपसे कह दूं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा कि CH3 NH C डबल बाउंड OH, ये N अल्काइल फॉर्मामाइड है, इसको मैं POCl3 एंड सेकेंड में टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लूं CH3
CH3O नेगेटिव चार्ज सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो मैं इसका रिएक्शन बता दिया हूं, सेम टाइप से इसका भी होगा। तो आप कहेंगे ये जो प्रोडक्ट होगा CH3N ट्रिपल बॉन्ड, ये C यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आएंगे। ये तुम्हारे वन प्रॉब्लम। दूसरा अगर मैं कह दूं कि CH3CH2 N के साथ H हो, C डबल बॉन्ड OH हो और इसका रिएक्शन करा दूं POCl3 और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे अल्काइल ग्रुप हैं ये तो सेम ही रहेंगे, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएंगे। तो यहां जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में देखेंगे। इसी तरह अगर मैं फिनाइल यहां पे ले लूं, तीसरा में फिनाइल NH, यहां C डबल बॉन्ड OH ले लूं और इस पे अगर मैं कह दूं कि POCl3 और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो सेम कंडीशन वही होगा। N फिनाइल है तो यहां फिनाइल रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड C, आप कहेंगे ये फिनाइल और N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। देखना, बेंजीन रिंग के साथ यहां पे आप NO2 भी लगा लेते हो और यहां NH C डबल बॉन्ड OH, और इसको अगर मैं POCl3 एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लूं, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अगर ले लूं, तो यहां जो आपका प्रोडक्ट आने वाला है बेंजीन रिंग के साथ NO2 N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, ये तीसरा प्रिपरेशन हुआ। मैं बातचीत करूंगा फोर्थ प्रिपरेशन आइसोसाइनाइड का नहीं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन तो इतना ही खत्म हो जाता है, अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहां हम बातचीत करेंगे PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो CYANID, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनाइड। तो ध्यान देना, पहला जो मैं रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा इसमें है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, तो रिएक्शन और विथ वाटर के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं थोड़ा सा नोट करके लिख दूं, नोट करके इसमें मैं कहूंगा आइसोसाइनाइड सोज, आइसोसाइनाइड सोज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये आपका एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब कैसे शो करेगा इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, हम RNC के बारे में बातचीत करूं, N डबल बॉन्ड C, तो आइसोसाइनाइड को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, आइसोसाइनाइड रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट आइसोसाइनाइड को रिप्रेजेंट कितने टाइप से करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, आइसोसाइनाइड को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला तो कहेंगे ये तुम्हारा पहला, आप कहेंगे RN और यहां पे डबल बॉन्ड C, ऐसे भी कर सकते हो। ये तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड के बारे में बातचीत करेंगे, RN यहां डबल बॉन्ड C। ध्यान देना, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो इसको कोऑर्डिनेट बाउंड द्वारा ऐसे भी दिखा सकते हो। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड, ये जो तुम्हारे बाउंड हैं ये तुम्हारे हैं कोऑर्डिनेट
कोवेलेंट बाउंड, कोवेलेंट बाउंड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाउंड है। बट इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाउंड को हम रेजोनेंस के फॉर्म में दिखा सकते हैं। मीन्स आप कहेंगे आर एन ये लोन पेयर है, डबल बाउंड सी है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो आर एन ट्रिपल बाउंड सी, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, मेन जो इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, आप कहेंगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, अगर मैं इसको ए कह दूं, ये बी कह दूं और ये सी कह दूं, तो रिएक्शन जो नॉर्मली शो करेगा, आप कहेंगे ये शो करेगा नहीं तो ये शो करेगा। हम ज्यादातर इसके बारे में देखेंगे, बट कभी कभी इसके बारे में भी, रिएक्शन के बारे में हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, आप इसका यूज करेंगे। आप कहेंगे इन एडिशन रिएक्शन, इन एडिशन रिएक्शन दिस स्ट्रक्चर यूज्ड, दिस स्ट्रक्चर आप कहेंगे यूज्ड होगा, इस स्ट्रक्चर को आप यूज करेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। पहले इतना को लिखो। ध्यान देने वाली बात है, हम वाटर के साथ रिएक्शन के बारे में बातचीत कर रहे थे। वाटर, अब वाटर का रिएक्शन करके देख लेते हैं। यहां 3 स्ट्रक्चर बताए, तीनों आपके फेमस स्ट्रक्चर हैं। अब ध्यान देना, जैसे आर एन ट्रिपल बाउंड सी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, इसको हम कह सकते हैं आइसोसाइनाइड। जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे HOH के साथ, तो यहां जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा RNH C डबल बाउंड OH। और जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये बन जाएंगे RNH2 प्लस, आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड, आप कहेंगे एमाइन, ये तेरे को बनेंगे एमाइन, और ये तुम्हारे जो बनेंगे ये एसिड बनेंगे, एमीन बनेंगे और एसिड बनेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं बना करके दिखाता हूं, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखता हूं। ध्यान देना, मैकेनिज्म में RN ट्रिपल बाउंड सी, यहां नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, और यहाँ HOH है, तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, और बाहर जाएंगे तो ये बनेंगे RN ट्रिपल बाउंड C, यहाँ H पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे ही इस पे अटैक किया, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बाउंड, तो ऐसा आया, और यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ से बाहर गया तुम्हारा OH। ध्यान देना, ये जो OH बाहर निकला, ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके न्यूट्रल बन जाएंगे, तो यहां होंगे RN, मैं बातचीत करूंगा, तो OH जैसे ही इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके ऊपर आएंगे, तो RN ये न्यूट्रल होगा, डबल बाउंड C, और ये OH के फॉर्म में आएंगे H। और आप जानते हैं, किसी भी डबल बाउंड पे OH आ जाए, तो किसी भी डबल बाउंड पे OH आने के बाद अनस्टेबल होगा, और ये टाउटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व होगा, टाउटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व। टाउटोमेराइजेशन में सबसे पहले H+ बाहर जाता है, H+ बाहर करेंगे तो ये उठ करके यहाँ, तो ये होंगे RN लोन पेयर डबल बाउंड C, O पे नेगेटिव चार्ज H। अब ध्यान देना, इसको उठा करके यहाँ करेंगे, ये रेजोनेंस करा लेते हैं, तो RN नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड OH, और H+ जो बाहर गया है, H+ को अगेन ऐड करेंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव बाउंड बनाएंगे, RNH C डबल बाउंड OH। ध्यान देना, ये तेरा एमाइड है, ये तुम्हारा जो कंपाउंड बन रहा है एमाइड है, और एमाइड को जब मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा, एमाइड को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा, तो सुनना, ये तुम्हारे बन जाएंगे RNH2 और HC डबल बाउंड OOH, ये एमाइड और एक एसिड बनेंगे। पहले इतना को लिख लो, एक एमाइड दूसरा एसिड। तो ध्यान देना, यहां कोई भी ग्रुप अगर रख लेते हो,
तो इतना पार्ट जो तुम्हारा बनने वाला है, यहां पे बनेगा एमीन, यहां पे आप कहेंगे ये एमीन बनेंगे, और ये जो पार्ट हैं ये तुम्हारे एसिड बनेंगे। बट ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब, बट पहला जो है तुम्हारा एमाइड ही बनाएगा, ये तो तेरे को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। इसी में एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां एग्जाम्पल, ध्यान देना, एग्जाम्पल में है जैसे मैं CH3 लिया, NC लिया और इसको H2O एक्सेस कर दूं, तो ध्यान देना यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे CH3NH2, यहां पे देखो 1 कार्बन के साथ N है, इतना पार्ट एमाइन और एक एसिड, तो यहां पे बन जाएंगे C डबल बॉन्ड OOH। जैसे मैंने यहीं पे कहा कि CH3 CH2N ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा दे दूं, और H2O अगर मैं एक्सेस ले लूं, एक्सेस, तो यहां जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड बनेंगे, ये ऐसा बनेंगे। ध्यान देना, इसी में अगर मैं कह दूं बेंजीन रिंग के साथ NC ले लूं और H2O के साथ H2O एक्सेस अगर मैं कर लूं, तो यहां पे आप कहना ये बेंजीन रिंग बनेंगे, NH2 बनेंगे, और यहां पे तेरा फॉर्मिक एसिड बना लेंगे। अब आप इस साइड कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। बट एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर ले लूं, ऐसा ले लूं, N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, एक्सेस ले लो, तो यहाँ तुम्हारा जो कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे कहना C डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 कह देना, और एक तुम फॉर्मिक एसिड बना लेना, ये फॉर्मिक एसिड। और सारे रिएक्शन इसी टाइप के रिएक्शन होंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद अदर रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो, इसको लिखो। अब सुनना, यहां पे रिएक्शन में बातचीत करूंगा डिफरेंट टाइप का, मैं सारे के बारे में डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे। तो इसमें मैं कहूंगा सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ RC डबल बॉन्ड OCl के साथ, और इसका नाम है एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड्स के साथ। ध्यान देना, यह मैं दो रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने बोला कि RN ट्रिपल बॉन्ड C, इसको वाटर के साथ, एक रिएक्शन इसको अभी आपने पढ़ा है, फिर भी मैं यहां पे देखूंगा इसको। तो यहां जो तुम्हारे बनेंगे RNH C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कहेंगे H बनेंगे, और यहां पे अगर मैं कह दूं RN डबल बाउंड C प्लस RC डबल बाउंड OCl कर लूं, तो यहां आपका प्रोडक्ट बनने वाला है RN H C, यहां पे कहेंगे C H, ये Cl C डबल बाउंड OR, ये बनेंगे। मतलब ध्यान देना, अगर वाटर है तो इसी पॉइंट पे आपका तुम्हारा H होगा और OH होगा, C डबल बाउंड O, यहां पे एक ही कंडीशन होगा। यहां तो थोड़ा सा टाउटोमेराइजेशन हो जाता है, मैं दोनों के बारे में देखूंगा। तो ध्यान देना इसका मैकेनिज्म, और उसका भी मैकेनिज्म देखेंगे।
तो Rn ट्रिपल बॉन्ड C यहां निगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान देना, वाटर के साथ रिएक्शन करते हो HOH, ये इस पे अटैक करता है, ये उठ करके बाहर, तो यहां तुमको मिलेंगे Rn ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां से जो तुम्हारा OH बाहर गया, यहां पे कहेंगे OH निगेटिव चार्ज, इस पे अटैक होगा, ये न्यूट्रल होगा, तो आप कहना Rn डबल बाउंड C OHH, मीन्स एक ही एटम पे OH भी अटैच हो रहा है, H भी अटैच हो रहा है। और ध्यान देना, इसको आपने टाउटोमेराइजेशन किया, टाउटोमेराइजेशन कराऊंगा तो RNH C डबल बाउंड OH मिलेंगे, बट पहले तो आपको यही मिल रहे हैं, पहले आपका यही मिल रहा है। अब सुनना, एक ही कार्बन एटम पे H और OH अटैच हो रहा है, ऐसा अटैच हो रहा है, बट यहां पे देखेंगे इसका मैकेनिज्म। ध्यान देना, जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो Rn ट्रिपल बाउंड C, यहां निगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको रिएक्शन करा देते हो RC डबल बाउंड O Cl के साथ, तो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा, ये बाउंड उठ करके यहां, तो आप कहना Rn ट्रिपल बाउंड C, यहां पे कहना Cr, O पे निगेटिव चार्ज ये Cl, यहां पॉजिटिव, ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा Cl बाहर, जैसे ही Cl निगेटिव चार्ज बाहर होगा, तो आप कहना Rn ट्रिपल बाउंड C पॉजिटिव चार्ज, C डबल बाउंड OR, और ये जो Cl बाहर गया है, Cl बाहर, ये इस पे अटैक होंगे और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएंगे, तो Rn डबल बाउंड C, यहां पे कहेंगे H, यहां पे H, यहां पे बेटा ये नहीं होगा, डबल बाउंड C, यहां ये भी नहीं होगा, H, और C डबल बाउंड O, ये तुम्हारे R मिल जाएंगे, ये इस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे टाउटोमेराइजेशन होने की संभावना नहीं है, इसीलिए ये स्टेबल फॉर्म है। बट ध्यान देना, यहाँ जो OH लगा है, यहाँ टाउटोमेराइजेशन होकर के इसमें कन्वर्ट हुआ। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं कुछ ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। यहां पे मैं बातचीत करूंगा ऑक्सीडेशन ऑफ आइसो CYANID, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। अब ध्यान देना, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसाइनाइड मीन्स अगर मैं RNC को O3 के साथ रिएक्शन करा दूं, तो O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तुम्हारा बनाएगा Rn डबल बाउंड C डबल बाउंड O, अल्काइल आइसोसाइनेट। ये जो कंपाउंड है इसको हम कहेंगे अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब ये बनेगा क्या, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे तो O3 जैसे ही टूटेगा, आप कहेंगे O2 प्लस O, ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब ये जो है इस पे अटैक करेगा, तो ध्यान देना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, N ट्रिपल बाउंड C निगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन इससे मिला दूं, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से है। अब ध्यान देना, ये निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, दूसरे के साथ बाउंड, तो Rn ट्रिपल बाउंड C पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज अपीयर होगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 पहले से है। ध्यान देना, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से है, 1 2 3 4 5 6। जब एक इलेक्ट्रॉन्स दिया
तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, मीन्स नेगेटिव चार्ज। ये इस फॉर्म में आएंगे, और जब इस फॉर्म में आएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं Rn डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पॉजिटिव चार्ज, ओ नेगेटिव, और ये रेजोनेंस कर जाएंगे। ये अगर उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके नाइट्रोजन को न्यूट्रल करेंगे, Rn डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, अल्काइल आइसोसाइनेट। यहां पे कहेंगे ये जो कंपाउंड बनेंगे इसका नाम होगा अल्काइल आइसो CYANAT, अल्काइल आइसोसाइनाइड साइनेट। ध्यान देना। इसी तरह ये तो तुम्हारे फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन के भी बारे में बातचीत कर लूं। अगर Rn ट्रिपल बॉन्ड C और S8 अगर हो, और इसके प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करा दूं, तो थोड़ा सा सुनना, मैकेनिज्म मैं यहीं पे लिख रहा हूं। सेम टाइप का मैकेनिज्म इसके S8 को आप अगर हीट करते हो तो यहां 8s, और ये भी तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बाहर जाएंगे, और ये इसी तरह रिएक्शन करके आप कहेंगे कि Rn ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे कहेंगे अगर इसको मैं 8 ले लूं, यहां पे 8 और यहां 8s के साथ रिएक्शन करा दूं, तो Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, आप कहेंगे कि ये कंपाउंड बनेंगे और इसका नाम होगा अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ये जो कंपाउंड बन रहे हैं इसका नाम होगा अल्काइल आइसोथायो CYANAT, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। पहले इतना को लिख लो। ये जैसा ऑक्सीजन का बिहेव्स ऊपर हुआ वैसा ही यहां बिहेव्स सल्फर वर्क कर रहा है। ध्यान देना। इसी में एक तीसरा रिएक्शन के भी बारे में बातचीत करूंगा। तीसरा रिएक्शन, ध्यान देना, ये जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, यहां मैं थर्ड रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, तो थोड़ा सा थर्ड को भी देख लो। जैसे मैंने आपसे बोला इसी का थर्ड रिएक्शन, जैसे मैंने लिया Rn डबल बॉन्ड C और इसको रिएक्शन करा दिया HgO के साथ रिएक्शन, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बनेगा Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस Hg के फॉर्म में जाएगा। सेम मैकेनिज्म, उसी टाइप का मैकेनिज्म जो है पहले जैसा। यहां पे थोड़ा सा मैं बता ही दूं, मैकेनिज्म में HgO ब्रेक होगा, Hg प्लस 2 ऑक्सीजन माइनस 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेंगे, ये Hg के फॉर्म में आ जाएंगे। मीन्स Hg भी न्यूट्रल होगा, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल होगा। अब ध्यान देना, यहां Rn डबल बॉन्ड C है, इसको मैं ऐसे दे दूं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो अभी बता दिया हूं, Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना लेंगे, RnCO बना लेंगे। पहले इतना को लिखो। अब एक ऑक्सीडेशन, अच्छे ऑक्सीडेशन है और 2-3 प्रॉब्लम अच्छे अच्छे हैं, इसको हम देखेंगे। अब ध्यान देना, इसका चौथा ऑक्सीडेशन, चौथा ऑक्सीडेशन में मैं बातचीत करूंगा। फोर्थ में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसो CYANID आइसोसाइनाइड इन प्रेजेंस of Cl2 and
DMSO in presence of DMSO, dimethyl sulfoxide, to forms RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अल्काइल आइसोसाइनेट। ध्यान देना इसका रिएक्शन RN डबल बॉन्ड C, ये ऐसा है, इसको Cl2 और इसको डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, या इसको मैं कह दूं कि CH3 H डबल बॉन्ड O, यहां CH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनेंगे RN डबल बाउंड C डबल बाउंड O, ये आपके बनेंगे। अब ये बन कैसे रहे हैं इसका भी थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बता देता हूं। ध्यान देना, सबसे पहले मैं मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा, तो ध्यान देना RN डबल बाउंड C, ये ट्रिपल बाउंड दे दूं तो यहां पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, इसको जब Cl2 Cl के साथ ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर जाएंगे, तो ये तुम्हारे बनाएंगे RN डबल ट्रिपल बाउंड C Cl, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां से तुम्हारे बाहर जा रहे हैं Cl नेगेटिव, और यही Cl नेगेटिव चार्ज अगर इस पे अटैक हो जाएंगे, ये Cl नेगेटिव चार्ज, तो ये उठ करके इस साइड आएंगे और ये होगा RN डबल बाउंड C Cl और Cl, यहां तक एक प्रोडक्ट हुए, मतलब अभी Cl2 के साथ रिएक्शन किया है। अब ध्यान देना, ये जो बना है कंपाउंड ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। जैसे मैं कह दूं RN डबल बाउंड C Cl और यहां पे सल्फॉक्साइड रख दूं, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड डबल बाउंड O, ये CH3 ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके इधर आ जाएंगे और इस साइड आएंगे, तो ये बनेंगे RN नेगेटिव चार्ज, और यहां पे कहेंगे CCl O डबल बाउंड पॉजिटिव चार्ज, CH3 यहां पे CH3। अब सुनना, यहां से कहानी बहुत ट्विस्ट है कि जब ये इस पे अटैक होगा तो ये बाउंड ब्रेक होगा और यहां से Cl बाहर जाएंगे, तो यहां पे होंगे RN डबल बाउंड C। ध्यान देना, इसको बाहर ले जाएंगे तो ऊपर वाला एक Cl को मैं नीचे लिख रहा हूं, डबल बाउंड, यहां सिंगल बाउंड O, यहां पॉजिटिव चार्ज C, ये CH3, ये तुम्हारे CH3 है, ये पॉजिटिव चार्ज बने। अब सुनना, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो Cl बाहर गया है, Cl बाहर इस पे अटैक होगा और ये उठ करके इधर आ जाएंगे और इस पे आएंगे तो आप कहेंगे RN डबल बाउंड C Cl, यहां ऑक्सीजन होगा और यहां पे कहेंगे C, यहां CH3, यहां CH3 और यहां तुम्हारा Cl मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। अब सुनना, यहां पे तुम्हारे Cl मिलेंगे। अब जब यहां पे Cl आ चुके हैं तो अब ध्यान देना, ये बाउंड, अगर यहां कार्बोकेटाइन बनता है, अगर ये कार्बोकेटाइन बनता है तो ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, तो ध्यान देना ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक होगा और ब्रेक होगा तो RN डबल बाउंड C, यहां Cl है, O पे नेगेटिव चार्ज, अब जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर और ये बना लेंगे RN डबल बाउंड C डबल बाउंड O, यहां से आपके Cl बाहर चले जाएंगे, यहां से Cl बाहर। पहले आप इतना को लिख लो, अब ये Cl बाहर जाएंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो यहां CH3 एक Cl के साथ दूसरा Cl आ जाएगा। पहले इतना को लिख लो, ये तुम्हारे बन रहे हैं,
ये ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। अब ध्यान देना, इसके बाद मैं एक रिएक्शन बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उस रिएक्शन का नाम है यूगी रिएक्शन। इसके बाद मैं बातचीत करूंगा यूगी रिएक्शन के बाद के लिए। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे यूगी रिएक्शन, UGI, यूगी, REACTION, यूगी रिएक्शन। ध्यान देना, यूगी रिएक्शन में क्या होगा, यहां होगा व्हेन आइसोसाइनाइड, या मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि RN ट्रिपल बाउंड C, आइसोसाइनाइड, यहां निगेटिव ये पॉजिटिव, और इसको रिएक्शन करा देता हूं कीटोन के साथ। अल्डिहाइड रहे कीटोन रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या आप सीधा कहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसको मैं RNH2 के साथ रिएक्शन करा दूं, NHH के साथ। तो मैं पूछूंगा कि ये बनेगा क्या, ये बनेगा तुम्हारा RNH C डबल बाउंड O CRR CRR, यहां पे कहेंगे NRR। अच्छा, इसमें मैं इसको RH कह दूं, NRR बना देता हूं। अब कहोगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यहां पे मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। यहां जो तुम्हारे बन रहे हैं N अल्काइल एमाइड बनेगा, ये तुम्हारे बन रहे हैं N अल्काइल एमाइड, N अल्काइल एमाइड बना रहे हैं, N अल्काइल एमाइड। अब सुनना इसका मैकेनिज्म, ध्यान देना, मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो R C डबल बाउंड OR, ये ऐसा है, और यहां N के साथ H है, RR है। तो ध्यान देना, ये बेसिक है और ये एसिडिक है, इसका हाइड्रोजन, तो ये इस पे अटैक किया, ये उठ करके बाहर। तो यहां जो तुम्हारे मिलेंगे R C डबल बाउंड OH, पॉजिटिव चार्ज R, N पे नेगेटिव चार्ज, यहां R और R मिल जाएंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। अब ध्यान देना, अब ये जो तुम्हारे बन गए हैं ये इस पे अटैक करेंगे, इस पे अटैक। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे हैं RC डबल बाउंड OH, ये तुम्हारे R हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज है, और यहां N के साथ ये RR है, ये नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर, तो यहां पे तेरे को बनाएंगे R CR, यहां पे OH, और यहां पे बनाएंगे NR और R, ये ऐसा। और आप जानते हो कि किसी एक एटम पे एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन अनस्टेबल, ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये उठ करके बाहर, तो यहां से OH नेगेटिव चार्ज बाहर चले जाएंगे, और ये बना लेंगे RCR डबल बाउंड N RR, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, ये इस फॉर्म। अब ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन, इस पे अटैक करेगा, ये तुम्हारा ये अटैक करेगा। अब सुनना, ये अटैक कैसे करता है, तो ध्यान देना, अगर R N ट्रिपल बाउंड C, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉइंट पे तुम्हारा है C, ध्यान देना, C के साथ RR डबल बाउंड N पॉजिटिव चार्ज RR, N खुद 4 बाउंड है, N 4 से 5 बाउंड नहीं बनाता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक नहीं करेगा, करेगा तो इसी पे अटैक। अब सुनना, यहां C के साथ R और ये R है, डबल बाउंड N
ये आर आर यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब सुनोगे, ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके यहां पे आएंगे तो ये आर एन ट्रिपल बाउंड सी, सी के साथ आर आर, और यहां पे तेरा एन आर आर, ये तुम्हारे न्यूट्रल हो गए हैं। अब सुनना, यहां पॉजिटिव चार्ज है। ये जो तुम्हारा OH बाहर गया है, इसका मैंने कहीं यूज नहीं किया है, अब मैं इसका यूज कर लूं थोड़ा सा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसका OH नेगेटिव चार्ज को इस पे अटैक करा देता हूं तो ये न्यूट्रल, तो आर एन ये न्यूट्रल होगा, डबल बाउंड सी, यहां OH, सी के साथ आर, ये आर एन के साथ आर आर होगा। और इसको अगर एक बार टाउटोमेराइजेशन करा दोगे, टाउटोमेराइजेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ OH है अनस्टेबल, तो ये हाइड्रोजन उठ करके यहां पे आएंगे, आर एन एच सी डबल बॉन्ड O सी, यहां पे आर आर, रुक जाना बेटा, सी के साथ आर आर, यहां पे एन आर और आर मिल जाएंगे। पहले इतना को लिख लो, यही तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे। और एक अब फाइनल रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन होगा। ये भी तुम्हारा यूगी रिएक्शन है। यहां देख, आइसोसाइनाइड के साथ मैंने कीटोन लिया और N के साथ H एसिड था, H एसिड, तो मैंने इसको इससे होल्ड करवाया है। यूवी रिएक्शन का सेकेंड पार्ट, यहां मैं एमीन नहीं लेकर के इस पॉइंट पे मैं एसिड लूंगा। चलो, इतना को लिखने के बाद एक यूवी रिएक्शन और देखता हूं। यूगी रिएक्शन, ध्यान देना, यूगी रिएक्शन यहां पे मैं फिर से देखूंगा, UGI यूगी रिएक्शन। इसमें मैं रिएक्शन को आइसोसाइनाइड ही लेता हूं, RN ट्रिपल बाउंड सी, आइसोसाइनाइड, यहां निगेटिव ये पॉजिटिव, इसको मैं कीटोन के साथ R सी डबल बाउंड OR, और इसमें मैं एक एसिड ले लूं, C डबल बाउंड OOH, इसके साथ रिएक्शन करूंगा तो यहां जो प्रोडक्ट होगा ये RNH C डबल बाउंड O, उसके बाद कहेंगे CRR OC डबल बाउंड O, ये R आपको मिलेंगे, R मिलेंगे। अब ये मिलेंगे कैसे, इसके बारे में देखते हैं। ये कैसे मिलेंगे, थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म देखता हूं। ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म ध्यान देना, ये जो एसिड ग्रुप है, ये एसिड, इसका हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है और इसका लोन पेयर थोड़ा सा बेसिक है। तो अगर मैं कह दूं कि R C डबल बाउंड OR इसका लोन पेयर है, और यहां पे H, इसको थोड़ा सा उलट करके लिख दूं, HC डबल बाउंड O, यहां R, तो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर, तो यहां पे कहेंगे कि R C डबल बाउंड OH, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये R मिलेंगे, प्लस O नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड O, ये R आपको ऐसा मिलेंगे। अब ध्यान देना, ये जब मिल गए हैं तो ये निगेटिव चार्ज अब ये इस पे अटैक करेगा। यहां ध्यान देना, ये निगेटिव चार्ज साइनाइड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, RN ट्रिपल बाउंड C, या आप कहेंगे R, इसको यहां पे C नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको उठा करके इधर कर देते हो तो RN डबल बाउंड C, और ये न्यूट्रल दिखेंगे, ये इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। आप इसको लिखो या इसको, बट यहां जो है हम यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का। और इसका रिएक्शन में करा देता हूं, O नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड O,
यहां पे R के साथ, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो यहां आपको मिलेंगे Rn डबल बाउंड C, यहां निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन C डबल बाउंड OR। अब सुनना, ये निगेटिव हो गया है और यही निगेटिव चार्ज यहां जो बना है इस पे अटैक करेगा। तो ध्यान देना, इसको मैं लिख लेता हूं R C डबल बाउंड OH, पॉजिटिव चार्ज ये R। ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके ऊपर आएंगे, तो यहां जो तो तुम्हारे मिलेंगे Rn डबल बाउंड C, और यहां पे तेरे को मिलेंगे O C डबल बाउंड OR, और यहां मिलेंगे CRR, और यहां पे मिलेंगे OH। ये न्यूट्रल फॉर्म में मिलेंगे। अब सुनना, ये इस पे अटैक करेंगे और इसको उठा करके इस साइड ले आएंगे, तो Rn डबल बाउंड C, यहां ऑक्सीजन C, O पे निगेटिव चार्ज R, C के साथ RR, यहां पे कहना OH पॉजिटिव चार्ज, ये इसके साथ बाउंड। अब ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये टूट करके बाहर, ये टूट करके बाहर आएंगे, तो यहां पे बनेंगे Rn डबल बाउंड C, यहां पे कहना OH, और C के साथ R, ये R, और यहां पे कहना O C डबल बाउंड O, ये R, और इस पॉइंट पे तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव। यहां मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही लिखूं, थोड़ा सा नीचे, तो O के साथ यहां जो O है इसके साथ H है, तो ये निगेटिव चार्ज इसको खींचेगा, ये उठ करके न्यूट्रल, और ये तुम्हारा बनाएंगे Rn डबल बाउंड C OH CRR, यहां पे ऑक्सीजन C डबल बाउंड OR, ये R। और ध्यान देना ये टाउटोमेराइजेशन होगा, यहां पे कहना टाउटोमेराइजेशन। जब इसको टाउटोमेराइजेशन कराओगे तो RNH C डबल बाउंड O CRR, और यहां पे कहना OC डबल बाउंड OR बना देंगे। ये तेरा इस टाइप का कंपाउंड बना देंगे, इस टाइप का कंपाउंड। ये भी एमाइड है। और ध्यान देना, इतने तुम्हारे आइसोसाइनाइड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी था जिसको मैंने आज पूरा कंप्लीट किया। इसको ठीक ढंग से देखना और बढ़िया ढंग से लिखना। और एमिन टॉपिक तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगा। सारे एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से पढ़ना। और नेक्स्ट क्लास तुम्हारा नाइट्रो कंपाउंड का होगा, तो एक दिन तुम्हारा एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एक दिन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होगा। उसके बाद आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे। थैंक यू।